ऐसे अनपढ़ आदमी को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाओगे तो दिन रात कोई भी आके कुछ भी समझा के फैसला लेके चला जाएगा। ये क्या मजाक बना रखा है आपने? जब आप 2000 का नोट लाते तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कितने बड़े बड़े दावे किए गए थे। कुछ लोग तो ये बता रहे थे कि 200 फीट नीचे अगर नोट गड़ी रहेगी तब भी चिप से पता चल जाएगा। ऐसा करिश्मा सब बता रहे थे। और अब कह रहे हैं 2000 की नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है क्या भाई? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। नोटबंदी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसके बाद इनकी चर्चाएं काफी होने लगी, क्योंकि जो रातों रात फैसला लिया गया उससे जनता काफी परेशान, हताश हुई थी। जिसके बाद इस फैसले की कड़ी आलोचना जनता ने खुद सड़कों पर आके की थी। ठीक उसी तरह से जो नोटबंदी 2016 में की गई थी, उसी नोटबंदी के जरिए 2023 में भी मोदी सरकार वही कदम उठाती हुई नजर आ रही है। 2023 की बात करें तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से एक फैसला लिया है कि सितंबर तक यहां पर 2000 के नोट चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन सितंबर के बाद ये प्रचलन में नहीं रहेंगे, इनका सर्कुलेशन नहीं हो सकता है। 2000 के नोटों का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर सकता है, यानी कि वो एक कागज के टुकड़े के समान हो जाएंगे। लेकिन इस फैसले के बाद ही यहाँ पर घमासान छिड़ जाता है, तमाम विपक्ष पार्टियां सड़कों पर आ जाती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से वही गलतियों का एहसास दिलाती हुई नजर आती हैं। साफ तौर पर आपको बता दें कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सभी ने प्रधानमंत्री की कड़ी आलोचना की है और साफ तौर पर यह कहा है कि इनसे दर्शाता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है। फर्जी डिग्री मामले में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुलासा किया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर संजय सिंह कैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री अनपढ़ साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, इसका खुलासा करते हुए फिर देखे जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, 2016 में जब क्रांति मानी गई थी, उस वक्त भी केजरीवाल जी ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तब भाजपाइयों ने क्या कहा? हमारे देश के चौथी पास राजा ने कहा कि 2000 की नोट आने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। अब वही चौथी पास राजा कह रहा है 2000 की नोट खत्म करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। ऐसे अनपढ़ आदमी को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाओगे तो दिन रात कोई भी आके कुछ भी समझा के फैसला लेके चला जाएगा। ये क्या मजाक बना रखा है आपने? जब आप 2000 का नोट लाते तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कितने बड़े बड़े दावे किए गए थे। कुछ लोग तो ये बता रहे थे कि 200 फीट नीचे अगर नोट गड़ी रहेगी तब भी चिप से पता चल जाएगा। ऐसा करिश्मा सब बता रहे थे। और अब कह रहे हैं 2000 की नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है क्या भाई? इंटायर पॉलिटिकल साइंस की तुम्हारी डिग्री हो सकती है, उस डिग्री का पता ना चले ये भी हो सकता है, लेकिन देश का बेड़ा गर्क मत करो, देश को ऐसी मुसीबत में मत डालो। अब होगा क्या? मोदी जी कह रहे हैं मित्रों, जितना घर में 2-2 हजार का नोट रखे हो सब हमारे बैंक में जमा कर दीजिए। हमारा मित्र जो है अडानी, वो लाखों करोड़ के घाटे में चल रहा है, उसको बैंक से उठा के कर्जा देना है। यही है और क्या है? मित्रों, जितना 2000 का नोट रखे हो, किसान भाइयों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सब 2-2 हजार का नोट बैंक खाली कर दिया है अडानी ने, वहां पे जमा कर दीजिए। हम उठा के फिर 2-2 हजार का नोट उसको कर्जा में देना है। यही है और क्या मतलब है इसका? अडानी ने हिंदुस्तान का लाखों करोड़ रुपए बैंकों का चाट लिया है, खा लिया है, खत्म कर दिया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए LIC में निवेशकों का डूबा है।
2.5 लाख करोड़ रुपए जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। 11 लाख करोड़ रुपए भारत के प्रधानमंत्री ने चंद्र पूंजीपतियों का माफ किया है। 3.5 लाख करोड़ रुपए हेयर कट के नाम पे चंद्र पूंजीपतियों का माफ किया है। और अब कह रहे हैं जितना घर में 2-2 हजार का नोट है सब बैंक में जमा करो, उठा के अडानी को देना है, क्योंकि हमारा दोस्त घाटे में कैसे रह सकता है हमारे रहते हुए। ये मकसद है और क्या है। तो ऐसा अनपढ़, मूर्ख, गैर पढ़ा लिखा आदमी अगर देश का प्रधानमंत्री होगा, कब क्या करेगा आपको पता नहीं चलेगा। एक बंदर के अस्तूरे की कहानी मैंने बचपन में सुनी थी। वो पहले राइट में अस्तूरा मारता है, फिर लेफ्ट में अस्तूरा मारता है, फिर सीधे अस्तूरा मार लेता है। तो बंदर के हाथ में अस्तूरे वाली कहानी है, सीधे मार लिया उन्होंने। बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर सिर्फ आप ये देखेंगे कि संजय सिंह ही नहीं, राहुल गांधी भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए देखे जा रहे हैं। साफ तौर पर आपको ये बता दें कि इससे सिर्फ और सिर्फ सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे असर पड़ेगा यहाँ की जनता पर, क्योंकि जो भी पैसा वो जमा करती है, मेहनत की कमाई जो जमा करती है, फिर से उसे बदलने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पर उतरना पड़ेगा और अपने काम को छोड़कर बैंकों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। यही जरिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि चुनाव से पहले यह जनता को परेशान करती हुई वो देखी जाती हैं। ऐसे में कई सच्चाइयों को बताते हुए राहुल गांधी भी बखूबी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को हिंदुस्तान से मिटाना चाहती है, हटाना चाहती है। मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम उठाए, छोटा कदम, बड़ा कदम, कांग्रेस पार्टी उनका 100% समर्थन देगी। हमारे सब नेता, हमारे सब कार्यकर्ता उस निर्णय को अपना समर्थन देंगे। मगर नोटबंदी काले धन के खिलाफ निर्णय नहीं था, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णय नहीं था। नोटबंदी एक आर्थिक डकैती थी, आर्थिक डकैती। 2.5 साल से नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक काम किया है, हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण करा है। किसान रोज अपना खून पसीना देता है, काम करता है। किसान ने नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ 3 चीजें मांगी: कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और अनाज के लिए, सब्जी के लिए सही दाम। नरेंद्र मोदी जी ने उनकी बात नहीं सुनी। 15 परिवारों के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किया। हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। उत्तराखंड को 7,000 करोड़ रुपए नहीं दिए, जो आपका हक है। 1,40,000 करोड़ रुपए 15 उद्योगपतियों के बांट किए। साफ तौर पर जाहिर है कि ये नोटबंदी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये ढकोसला है। यहाँ पर जिस जरिए से नोटबंदी को लाया गया था वो था भ्रष्टाचार को खत्म करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि अगर नोटबंदी होती है तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। यहाँ पर जितना भी काला धन जमा करके बैठी हुई हैं पार्टियां, उनका उजागर होगा। लेकिन यहाँ पर कई खुलासे मोदी सरकार पर ही हो जाते हैं। उनकी मंत्रियों में कितने घोटाले देखे जाते हैं, कितना भ्रष्टाचार देखा जाता है और कितना उनकी पार्टी के जरिए अभी भी तमाम नोटों का सर्कुलेशन हो रहा है, वो
आप देखेंगे कि कई सालों के पहले की तुलना की जाए तो अब ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे में सर्कुलेशन ज़्यादा होना ये दिखाता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार कितना बड़ा हुआ है और इसकी सीमा कहाँ तक बढ़ गई है। तो ऐसे में मोदी सरकार का एक गलत फैसला क्या अब उनके लिए चुनौती बन गया है? मोदी सरकार का यह फैसला आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी पर बहुत बड़ा प्रहार है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर उनके खिलाफ भी जांच हो सकती है, सीधे तौर पर उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा सकता है, ये दिखाई दे रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कि वाकई यहाँ पर प्रधानमंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही बुरी तरह से फंस चुके हैं, या तो अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर यहाँ पर किसी और को अपनी कुर्सी देते हुए वो नजर आएंगे अपनी पार्टी में से? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।